नमो नमः मित्राणि। साथियों, आज से मैं आपको रीट लेवल 1 एवं लेवल 2 दोनों ही श्रेणियों का, दोनों ही परीक्षाओं का जो पैटर्न है, जो संस्कृत का सिलेबस है, वो सारा ही मैं आपको निःशुल्क आज से आपको प्रतिदिन एक एक क्लास दे करके मैं आपको पढ़ाऊँगा। पूरा रीट का सिलेबस संस्कृत का मैं आपको पढ़ाऊँगा, निःशुल्क पढ़ाऊँगा। आप इन वीडियोस को देखें, ज़रूर मेरा विश्वास है कि आपको अच्छा लगेगा। और दूसरी बात कि मैं आपको सारा ही ज्ञान नहीं दे दूंगा, अर्थात मैं आपको सारी गाइड लिखवा दूं और उसमें से आए कुछ प्रश्न, ऐसा नहीं होगा। मैं आपको लिमिटेड पढ़ाऊंगा और जितना पढ़ाऊंगा उसमें से गारंटी रहेगी कि उसमें से वो आ जाएगा। तो आपको बहुत ज़्यादा ज्ञान नहीं पेलूंगा, उतना ही पढ़ाऊंगा जो आपके परीक्षा के लेवल के अकॉर्डिंग है। पिछले गत परीक्षाओं के प्रश्न पत्रों के संबंधित जो चीज़ें हैं, जो परीक्षा में आने लायक है और जो कि आ ही सकता है, 100% गारंटी हो, इस टाइप के बहुत सारी चीज़ों को एनालाइज करने के बाद मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा साथियों। तो अब हम पढ़ेंगे संस्कृत का सिलेबस। तो ध्यान में रखिए आप, संस्कृत भाषा सबसे पहले आई कहाँ से, तो ध्यान दीजिए साथियों। इस सृष्टि की संरचना जब बनी उस समय से ही भाषा का अस्तित्व इस संसार में है। ऐसा ऋग्वेद का वाक्य है कि विश्वस्मिन् विश्वे प्रथमम साहित्यम वेद, तो सबसे पहला साहित्य वेद है। और ऋग्वेद का ऐसा वाक्य है कि सर्वासाम विद्यानाम आदि प्रवक्ता ब्रह्मा। सभी विद्याओं को सबसे पहले किसने बोला? ब्रह्मा ने बोला। ब्रह्मा ने सारी विद्याओं का ज्ञान दिया। स्वाभाविक बात है, व्याकरण का ज्ञान भी ब्रह्मा ने दिया होगा, संस्कृत व्याकरण का ज्ञान। तो ब्रह्मा ने व्याकरण का सारा ज्ञान बृहस्पति को दिया। सबसे पहले किसको दिया? बृहस्पति को। बृहस्पति ने उसके शिष्य इंद्र को दिया। इंद्र ने बहुत समय तक व्याकरण को पढ़ा। ऐसा कहा जाता है, पतंजलि इस बात को लिखते हैं महाभाष्य में, इंद्रेण 10,000 वर्षाणि यावत् व्याकरणम अधीतम तथापि चांतम न जगाम। फिर भी वो अंत तक नहीं पहुंच पाया। इंद्र ने 10,000 साल तक बृहस्पति से व्याकरण को पढ़ा, परंतु अंत तक नहीं जा पाया। उसका एक कारण, वो व्याकरण बड़ा कठिन था। अब स्वाभाविक बात है, इतना कठिन व्याकरण आगे कैसे बढ़ेगा? तो कुछ 8-9 विद्वानों तक ये ज्ञान पहुंचा। ब्रह्ममेशानमेन्द्रंच प्राजापत्यम बृहस्पतिम त्वष्ट्रमा पिशलंचेति पाणिनीयमताष्टकम। 7 आचार्य तक पहुंचा। पाणिनि तो 8वें व्याकरणाचार्य थे, ऐसा लिखा जाता है। हमें उन सब चीज़ों में नहीं पढ़ना, हमें बस इतना ध्यान रखना है कि संसार में समस्त विद्याएं ब्रह्मा ने निकाली। ब्रह्मा ने व्याकरण का ज्ञान बृहस्पति को दिया, बृहस्पति ने इंद्र को दिया। अब एक समय आता है, ईसा से लगभग 2500 साल पहले अथवा 500 अथवा 700 साल पहले, ये समय के अंदर तो मतमतांतर है। आपको ये ध्यान रखना है कि ईसा से पूर्व लाहौर के पास में, रावलपिंडी के पास में तक्षशिला करके एक स्थान है। गांधार उसकी राजधानी उस समय में थी। आपने महाजनपद काल, मौर्य काल में पढ़ा होगा, तो उस समय की बात मैं आपको बता रहा हूँ। तो वहाँ तक्षशिला था और तक्षशिला में पाणिनि करके विद्वान वहाँ पर पढ़ते थे। उस समय तो वो वज्रमूर्ख थे, अर्थात सामान्य स्तर से भी निम्न स्तर का उनका स्टैंडर्ड था, मतलब पढ़ने में उतना ज़्यादा अच्छे नहीं थे। और इनके गुरुजी थे उपवर्ष। ऐसा श्लोक लिखते हैं बाद के विद्वान की, अथ कालेन वर्षस्य, अर्थात उपवर्ष के पास में किसी कालखंड में शिष्य वर्गो महान भूत, बहुत बड़ा शिष्य वर्ग हुआ, बहुत ज़्यादा उपवर्ष आचार्य के पास में तक्षशिला में शिष्य पढ़ते थे। तत्रेकः पाणिनिर्नाम जड़बुद्धि तरो भवत, वहाँ एक पाणिनि नाम के बहुत ही जड़बुद्धि व्यक्ति भी पढ़ते थे। पर भगवान शिव की तपस्या के कारण इन्होंने 14 सूत्र रत्न प्राप्त किए, और वो 14 जो सूत्र हैं वो यहाँ पर इस तरह से लिखे हुए हैं। इसके लिए एक श्लोक भी आता है कि नृत्तावसाने नटराज राजो ननाद ढक्काम नव पंचवारम। भगवान शिव जी प्रकट हुए जब पाणिनि ने तपस्या की तो, और ननाद ढक्काम, ननाद अर्थात बजाया, ढक्का अर्थात डमरू को, नव पंचवारम, 9 और 5 बार बजाया। और उद्धर्तु काम सनकादि सिद्धाने तद विमर्शेश्व सूत्रजालम, एक बहुत अच्छा सूत्रजाल निकला, इतना वैज्ञानिक तौर से जमा हुआ था। पाणिनि ने उन सूत्रों को सुना और इस तरह से 14 सूत्र पाणिनि भगवान ने लिख दिए साथियों। चलिए अब इन सूत्रों का हम थोड़ा स्मरण करते हैं, पढ़ते हैं। आपको ये सूत्र यदि आ जाएंगे तो भगवान शिव के डमरू से निकले हैं तो मंत्र से कम तो नहीं है। आप इनको याद कर लीजिए, यही संस्कृत की वर्णमाला है। मैं आपको दिखा देता हूँ, पढ़िए। अ इ उण रेल रेक एंग ऐ औच
हयवरट लण यमंगण नम जभई घढ धश जबगड़दश खफ छठ थ चट तौ कपय शशसर हल इति चतुर्दश माहेश्वर सूत्राणि। कितने सूत्र हैं साथियों? 14 सूत्र हैं। परीक्षा में सीधा सा सवाल अब यहाँ से बनता है आपके, सरल सा सवाल बनेगा, कोई ज़्यादा कठिनता में जाकर के डीप जाकर के नहीं पूछेगा, नॉर्मल चीज़ आपको पूछेगा। क्या कि माहेश्वर सूत्रों की संख्या कितनी है? 14 है। एक बात और ध्यान रखने वाली, ये प्रत्येक सूत्र का अंतिम वर्ण हलंत है। हलंत दिख रहा, हलंत यानी कि ये हल जैसी आकृति जिसके पीछे हो वो हलंत कहलाता है, अथवा व्यंजन वर्ण आधा होता है उसे हम हलंत कह सकते हैं। एयंग का अंग हलंत है, अयोज का च, यमंगणनम, जबगड़दश, गढ़धश, लण, हयवरट। और यहाँ पर हम देखें तो ये सब जितने भी हलंत वर्ण हैं इन सबको पाणिनि भगवान ने एक नाम दिया। अर्थात जैसे आपका नाम होता है ना सुरेश, मुकेश, गणेश, रमेश, तो आपका नाम आपके पिताजी ने दिया, माताजी ने दिया। ठीक उसी प्रकार ये सूत्र थे किसके? पाणिनि ने, उन्होंने तपस्या करके लिए था। तो इन सूत्रों का प्रत्येक अंतिम जो अक्षर है ये हलंत है। तो 14 सूत्रों के अंदर 14 हलंत वर्ण है। इन हलंत वर्णों को पाणिनि इत नाम देते हैं। क्या नाम दिया? इत। पाणिनि ने क्या बोल दिया? इत। अर्थात इत संज्ञक वर्ण कितने हो गए? 14। लण मध्य तो अकार इत संज्ञक है। ये ल के अंदर ल है और फिर अ है और फिर ण है। ये सूत्र इस प्रकार बना है। इसमें भी ये जो अ है इसको भी इत कह दिया। 14 सूत्रों के 14 इत संज्ञक वर्ण हुए और प्लस एक लण सूत्र वाला मिलके कितना हो गया? 15। तो अब परीक्षा में सवाल बनेगा कि माहेश्वर सूत्रों में इत संज्ञक वर्ण कितने हैं? 15 हैं। समझ में आ रहा है साथियों आपको? और आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। आगे के 4 सूत्र अ ई ओ ऋ ऋ ए ओ ऐ औ, ये यहाँ तक जो गिने, यहाँ से आप देखिए यहाँ पर अ से लगाकर अंतिम च तक क्या बन गया? अच। ये एक प्रत्याहार बना। प्रत्याहार क्या होता है इसकी चर्चा मैं आपको आगे करूंगा। अभी आप इतना मानिए कि अच एक प्रत्याहार है। अच प्रत्याहार में अक्षर कितने आते हैं? 9। अच को ही हम क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। कैसे पता गुरुजी? देखिए आगे के 4 सूत्र अयोन, ऋलिक, एयं, ऐऔज, इन चारों सूत्रों में स्वरों की गणना है। देखो स्वर पहले लिख दिए, यहाँ से व्यंजन शुरू होते हैं। तो परीक्षा में सवाल बनता है कि माहेश्वर सूत्रों में कितने सूत्रों में स्वरों की गणना है? आगे के 4 सूत्रों में अयोन, ऋलिक, एयं, ऐऔज, इन 4 सूत्रों में स्वर हैं। अच्छा, स्वरों को क्या कहते हैं? स्वरों को अच भी कहते हैं। आगे से अ लिया, पीछे से च लिया और बना दिया अच। पाणिनि का नियम था किसी भी चीज को, किसी बड़ी से बड़ी लंबी चीज को छोटे में बता देते थे। मैं आपको आगे बताऊंगा। पाणिनि हर चीज को शॉर्ट में बताते थे। शॉर्ट में बताने को ही सूत्र कहते हैं। तो अब ये अंतिम जो अक्षर इसको गिनेंगे नहीं, मतलब अगर हमें गिनना है ना 1 2 3, इसको नहीं गिनेंगे। 4 इसको नहीं गिनेंगे, इसको गिनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितने स्वर हो गए गुरु? 9 स्वर हो गए। अच्छा, इनको गिनेंगे नहीं। इत संज्ञक वर्णों की गणना नहीं होती। समझ में आ रहा? इत संज्ञक वर्ण यानी कि ये सब इत है जितने भी हैं। कितने हैं? 15 हैं। तो हमें 14 भी मानना है। पूछे तो 15 लिखना है, पर यहाँ गिनती में केवल 14 का ही विधान हम लिखेंगे। तो इत संज्ञक वर्णों की गणना आगे हम सूत्रों इत्यादि में करेंगे नहीं, गणना नहीं करेंगे। तो कितने स्वर हो गए? 9 हो गए। और आगे ह य व र य म ङ न, और यहाँ से गिनो ज भ गढ़ द जब गढ़ द खप चट द चट त कप श श स। यहाँ तक कितने वर्ण हो गए साथियों? 34 वर्ण हो गए। लेकिन ये ह डबल आया, यहाँ पर भी ह आ गया और एक हयवर, एक हल सूत्र का भी ये ह आ गया। ऐसा करके ह डबल आया है, 2 बार आया है। हमको सिर्फ एक बार ही गिनना है। तो एक और कम कर देंगे इसमें से, तो कितने हो गए? 33 व्यंजन हो गए साथियों। और भी इसमें से बहुत सी चीजें हैं जो कि निकालने लायक हैं, समझने लायक हैं, जो मैं आपको समय समय पर मैं आपको क्लास लेता रहूंगा और बताता रहूंगा। डेमो के रूप में समझे चाहे जैसे भी समझे, यह एक पहली कक्षा है और मैं आपको बता रहा हूँ। प्रतिदिन इस प्रकार की कक्षाएं मैं आपको देता रहूंगा। और साथियों मेरा वादा है आपसे कि रीट का सारा ही सिलेबस जो कि संस्कृत का है, मैं आपको फ्री में निःशुल्क आपको यूट्यूब के माध्यम से पढ़ाने का पूर्णतया प्रयास करूंगा और निश्चित तौर पर मैं आपको पढ़ाऊंगा। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम। वीडियो आपको अच्छा लगा और
इस संस्कृति को यदि आप बचाना भी चाहते हैं, हम आप मिल करके संस्कृत को पढ़ें और संस्कृति के लिए कुछ काम करें, जिससे कि यहाँ इस इलाके के छात्र जो हम वागड़ से पढ़ रहे हैं, तो वागड़ इलाके के छात्रों को बाहर जाके संस्कृत ना पढ़ना पड़े, कम से कम इतना तो प्रयास हम कर ही सकते हैं। बस इसलिए मैं आप लोगों के सामने यूट्यूब पर आया हूँ। तो साथियों, आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अन्य लोगों तक भी पहुँचाएं जो कि निःशुल्क घर पे बैठ के पढ़ सके। जयतु संस्कृतम जयतु भारतम। धन्यवाद।